दोस्तों नमस्कार। मैं के.आर. फौजदार एक बार फिर हाजिर हूँ वाईफाई एक्मे यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमारी ज्योग्राफी में सीरीज चल रही थी राजस्थान के खनिज, और हमने खनिजों का जो बेसिक बात थी, कैसे निकाले जाते हैं, खनिज क्या है, इस बारे में हमने देखा। कौन सा विभाग निकालता है, तो आपने देखा RSMML, और जो इसका डायरेक्टरेट है वह उदयपुर में है। ये सब बातें आपने देख ली। इसी सीरीज में आपने लोहे को पढ़ लिया है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कॉपर। कॉपर की अपन बात करते हैं तो देखिए, कॉपर यानी तांबा। तांबा प्रारंभ में सबसे पहले कहाँ पाया गया, कहाँ मिला, कहाँ पर उसका खोज किया गया, ऐसा हिस्ट्री का क्वेश्चन एक तरीके से अपन देखें तो सिंधु सभ्यता के अंदर गणेश्वर सभ्यता जो है सीकर के अंदर, तो गणेश्वर सभ्यता में लगभग 3000 से 1500 BC, 3000 से 1500 BC यानी ईसवी पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। एक होता है BC, एक होता है AD। BC यानी बिफोर क्राइस्ट और AD यानी एनी डोमिनी। तो ये दो शब्द होते हैं। इसको कहते हैं ईसवी पूर्व और इसको कहते हैं ईसवी सन। तो 3000 से 1500 BC पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे को खोजा गया। जैसा कि आप पढ़ते भी हैं राजस्थान जीके में कि गणेश्वर सभ्यता से तांबे का मछली पकड़ने का कांटा पाया गया है। तो जब मछली पकड़ने का कांटा तांबे का बना है तो इसका मतलब उसमें क्या है, तांबे की वहां खोज हुई है, हो चुकी थी। इस चीज का वर्णन हमें एक तो अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा हुआ, विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा हुआ, चाणक्य के द्वारा लिखा हुआ जो सब्जेक्ट है, एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र का विषय आपको पता है राजनीति है, तो राजनीति विषय है, लेकिन उसमें भी इस तांबे का वर्गीकरण मिलता है या वर्णन मिलता है। तांबा शब्द, कॉपर शब्द का उपयोग किया गया है। इसके अलावा आईने अकबरी, आईने अकबरी के अंदर भी तांबे का प्रयोग होना बताया गया है। उस समय में कि तांबा बर्तनों के रूप में या विभिन्न औजारों के रूप में तांबे का प्रयोग होता था, ऐसा वर्णन हमको मिलता है। तो ये हिस्टोरिकल पार्ट था खनिज का। अब देखिए, उसके बाद में तांबे की अगर अपन बात करें तो तांबा राज्य में, राजस्थान में जो उत्पादन हो रहा है वो कितना हो रहा है, किस स्थान पर है, तो तांबे के उत्पादन में मध्य प्रदेश जो स्टेट है भारत में वो प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश का जो बालाघाट है, मध्य प्रदेश का मलज खंड है। ये प्रश्न अभी फर्स्ट ग्रेड में भी सब्जेक्ट ज्योग्राफी में पूछा हुआ है, मलज खंड का संबंध किस खनिज से है। तो मैंने आपको पहले ही बताया पिछले वीडियो में कि खनिज जो चैप्टर है वो आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर आपको पता है तो फैक्ट फटाफट से आप टिक कर दोगे, नहीं पता है तो आप सोचते रहो, नहीं कर पाओगे। तो फैक्चुअल डाटा होता है खनिज का, माइंस मिनरल्स का। तो मलज खंड का संबंध तांबे से है। इंडिया के ज्योग्राफी में हम और आगे डिटेल से पढ़ाएंगे, लेकिन राजस्थान की अपन बात कर रहे हैं तो इस मध्य प्रदेश के बाद में राज्य का उत्पादन में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा। यानी कि भारत में राजस्थान तांबे के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। ये राजस्थान भारत
में जितना कुल प्रोडक्शन तांबे का होता है उसका 32% उत्पादन करता है। हालांकि पहले ये प्रतिशत 40 था, लेकिन अब थोड़ा कम हुआ है, बढ़ा नहीं है, कम हुआ है। कम क्यों हो रहा है? क्योंकि लगातार जो ओर है उसकी कमी होती जा रही है, माइंस में गहराई बढ़ती जा रही है, तो निकालने में, प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो रही है। तो आपका 32% भारत के उत्पादन का 32% राजस्थान उत्पादन करता है। दोस्तों एक बात मैं आपको बीच में बोलना चाहूंगा, आप जो वाईफाई एक्मे पर पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, इस चाहे कोई भी वीडियो है, साइकोलॉजी से संबंधित है, ज्योग्राफी से संबंधित है, इससे आगे आने वाले टाइम में हम पॉलिटिकल और हिस्ट्री के भी वीडियो आपको लेके आएंगे। तो इन वीडियो को आप एक बार की जगह 2 बार देखो, आप ये श्योर मानोगे, लगभग निश्चित मान के चलिए कि आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आपका एग्जाम इन्हीं वीडियो से क्रैक हो जाएगा निश्चित रूप से। और खास तौर से जो बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं या पटवार की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये रामबाण खनिज है। रीट वालों के लिए तो ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहा है पैटर्न। और जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, चाहे आप आरएस भी दे रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको ये सारे डाटा बड़े ही इंपॉर्टेंट होंगे। हम जो भी विषय का टॉपिक ले रहे हैं उस पर पूरा अध्ययन करने के बाद, उसका पूरा डाटा लेने के बाद फिर आपको दिया जा रहा है। मतलब आपको कहीं कोई मैटर कम नहीं मिलेगा। कभी कोई वीडियो में थोड़ा बहुत फ्लैशिंग, लाइटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन देखो, ऊंची दुकान और फीके पकवान, वो कहावत सुनी आपने। तो हो सकता है कहीं अच्छे लाइटिंग बोर्ड हो, अच्छे टाइपिस्ट हो, अच्छे टेक्नोलॉजिस्ट हो, लेकिन वो इतना मैटर, अब या तो वो जानबूझ के नहीं देते या आपको देने के लिए पर्याप्त नहीं है। 2 में से एक कारण है, या तो वो देते नहीं है या देना नहीं चाहते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा अपने साथ में एडजस्टमेंट करते हुए, समायोजन करते हुए, हो सकता है कहीं एक आध अक्षर कभी कम दिखे, कोई कलर, एक लाइन कम दिखे, तो इससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो डाटा फैक्ट आपको मिल रहा है वो परीक्षा को क्रॉस करने वाला होगा। इसी संदर्भ में आइए, तो राजस्थान 32% उत्पादन के साथ में देश में दूसरा स्थान रखता है तांबा उत्पादन में। निक्षेप की बात करते हैं, डिपोजिशन की बात करते हैं। देश में जितने तांबे के भंडार निक्षेपित हैं, डिपॉजिट हैं, उनका लगभग 49% राजस्थान में डिपॉजिट है। अर्थात हम अभी पूरे तांबे का खनन भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ये भी दोनों क्वेश्चन आपको प्रोडक्शन के एंगल से 32% हम उत्पादन कर रहे हैं। भारत का जितना टोटल 100 किलो तांबा निकला तो 32 किलो राजस्थान निकाल के दे रहा है। और भारत में पूरी जगह अगर 100 किलो तांबा है तो 49.86, यानी राउंड फिगर में आप 50 मान के चलाएं, 50 केजी तांबा राजस्थान में डिपॉजिट है। अब ऐसा क्यों है? देखो, ये धात्विक खनिजों में आता है। किस में आता है? धात्विक खनिजों में आता है। आपको पीछे भी बताया था, अलोह धात्विक खनिजों में आता है तांबा। तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला क्या है? प्री कैम्ब्रियन काल के लावा से निर्मित है। और लावा से निर्मित जो चट्टान होती है वो आग्नेय चट्टान होती है। और आग्नेय चट्टान में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। इसलिए राजस्थान में धात्विक खनिज मिलते हैं अरावली श्रेणी की रेंजों में। तो अगर यह पूछ लिया जाए कि किस प्रकार की चट्टान में मिलता है तांबा, तो आग्नेय चट्टान में मिलेगा। आगे डीजल पेट्रोल पढ़ोगे, वो अवसादी चट्टान में मिलता है।
लोहा, तांबा, सोना, जस्ता, पीतल, चांदी, ये सब आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। चलते हैं आगे। निक्षेप 49.86% हो गया। इसका जो अयस्क होता है, ये कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है अयस्क का। किसी भी खनिज से संबंधित एक अच्छा प्रश्न बनता है, वो बनता है और। किसी भी खनिज का और क्या होता है, कच्चा माल क्या होता है, उसको अयस्क कहते हैं। जिससे शुद्धकरण किया जाता है उसका नाम है कॉपर पायराटीज। जिससे तांबा निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं, कॉपर पायराटीज। याद रखना आसान है, क्योंकि कॉपर माने तांबा और पायराटीज, तो कॉपर पायराटीज इसका अयस्क होता है, आगे चट्टान में पाया जाता है। राजस्थान में और इंडिया में तांबा निकालने का जो काम करता है, वो प्लांट लगाने का काम किसका है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। और राजस्थान में ये प्लांट कहाँ लगा हुआ है, खेतड़ी में। पूरे हिंदुस्तान में HCL के नाम से ये जाना जाता है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। खेतड़ी राजस्थान में है और पूरे देश में जहां भी होगा उसका नाम जुड़ जाएगा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कौन निकालता है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। क्या निकालता है, तांबा निकालता है। कितना निकाला ये बात अगर अपन करें तो प्रोडक्शन की अगर अपन बात करते हैं तो लगभग 98 लाख टन राजस्थान में क्या निकाला गया, तांबा निकाला गया, कॉपर निकाला गया। उसके बाद इसके जो उपयोग हैं, उपयोग की अपन बात करते हैं, क्या यूज है। बहुत सोच समझ करके प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है, क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है। केवल इतना नहीं है कि कहाँ निकल रहा है, खेतड़ी, सिंगाना, ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के राजपुरा, दरीवा वगैरह वगैरह ये आपको दे दिए, बस इतना ही पढ़ना का पर्याप्त नहीं होता है। पढ़ने के लिए चारों ओर नजर लगानी पड़ती है, प्रश्न कहाँ से बनेगा। तो देखिए उपयोग, सिंपल उपयोग की अगर अपन बात करें तो आप भी जानते हो, विद्युत के तार किसके बनते हैं, कॉपर के बनते हैं। विद्युत के यंत्र किसके बनते हैं, पंखा जो बनता है, और कोई बर्तन बनते हैं। बर्तन बनाना, विद्युत के यंत्र बनाना, ये किसके बनते हैं, कॉपर के बनते हैं, या कॉपर का इनके बनाने में उपयोग लिया जाता है। विद्युत के तार, विद्युत के यंत्र और बर्तन। अब ये तो बात हो गई सिंपल, लेकिन इधर ब्रॉन्ज। देखो आपको लगता है ऐसा, ये तो हमको आता है, लेकिन वीडियो इतना ध्यान से देखो कि परीक्षा में बिल्कुल डिट्टो ऐसे के ऐसे पढ़ के जाओगे तो आपका प्रश्न फंसेगा। ब्रॉन्ज किससे बनता है, कॉपर और टिन से। और ब्रास किससे बनता है, कॉपर और जिंक से। कॉपर के साथ जब जिंक मिला देते हैं तो ब्रास बनता है, और कॉपर के साथ टिन मिला देते हैं तो ब्रॉन्ज बनता है। अब इसका उदाहरण, ब्रॉन्ज का उदाहरण देखो, नृत्यांगना मोहनजोदड़ो में जो डांसिंग स्टेच्यू मिला है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता में नृत्य करती महिला नर्तकी की मूर्ति किसकी है, वो ब्रॉन्ज की है। किसके साथ, कॉपर के साथ टिन। आपने पीछे देख लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता में कॉपर का, तांबे का क्या था, तांबे का क्या था, ज्ञान था, तो तांबा था, कॉपर था। उसके बाद कॉपर के साथ जब जिंक मिला देते हैं, जस्ता मिला देते हैं, तो ब्रास बनता है। अब ब्रॉन्ज में और ब्रास में क्या अंतर है, ये पूछ ले, मान लो साइंस के तरीके से प्रश्न है लेकिन है खनिज का। तो इस ब्रॉन्ज से ज्यादा क्या होता है, अधिक कठोर होता है, मोर हार्ड होता है ब्रास। आगे चलें। और क्या बनता है, कॉपर के सहयोग से इस्पात बनता है, स्टील बनता है, स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। आयरन एंड स्टील कंपनियां भारत में पढ़ते हो तो इस्पात कैसे कैसे बनता है, क्या क्या मिलता है इसमें, आयरन, लोहा, पीछे आपने पढ़ा, निकल, निकल एक धातु है, कॉपर आ गया कॉपर, और क्रोमाइट, इनको मिला करके क्या बनाया जाता है,
इस्पात बनता है। और भी इसमें वस्तुएं शामिल की जाती हैं, जैसे चूना पत्थर का इसमें प्रयोग होता है, जैसे इसमें कार्बन का प्रयोग होता है, लेकिन मुख्य जो तत्व है वो क्या है? आयरन, निकल, कॉपर और क्रोमाइट, इनसे मिला के क्या बनाया जाता है? इस्पात बनता है। साइंस का भी क्वेश्चन है और खनिज का भी क्वेश्चन है और भूगोल का भी क्वेश्चन है। ये तीनों चारों क्वेश्चन तीनों चारों विषयों को कवर कर रहा है। ये नया शब्द आप देखेंगे, एल्यूमिनियम आपने पढ़ा, लेकिन पूछ लिया जाए डूरालुमिन क्या है? डूरालुमिन क्या है? मैं समझता हूं कि शायद किसी बच्चे को जवाब आ पाएगा। डूरालुमिन क्या है, कैसे बनता है? कॉपर के साथ में एल्यूमिनियम को मिला दिया जाता है तो डूरालुमिन बनता है। तो इनका उपयोग हो गया, किसका? कॉपर का उपयोग कहां कहां होता है, कैसे कैसे होता है। इसके बाद में और देखिए शरीर के अंदर क्या इसका उपयोग है। मानव शरीर में जो एंजाइम्स होते हैं, पाचन तंत्र प्रक्रिया में कौन शामिल लेता है, कौन भाग लेता है? एंजाइम्स। भोजन को पचाने में या शरीर के पाचन क्रिया के लिए क्या जरूरी है? एंजाइम जरूरी है। उस एंजाइम का तीसरा बड़ा तत्व है तांबा। जो होता है वह शरीर की पाचन क्रिया के लिए आवश्यक है। तो पढ़ाई के साथ साथ में अपने को यह भी देखना है कि तांबे के बर्तन का प्रयोग हमको करना चाहिए। जल में जो अशुद्धियां होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। 12 घंटे आप पानी को तांबे के बर्तन में रख दीजिए, फिर उसको उपयोग में लीजिए, तो वह बहुत अच्छा माना गया शरीर के लिए। पीएच अपना आप सेटल हो जाएगा आपके शरीर का। तो आप सुनते भी होंगे कि तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए। तो मोटी मोटी बातों को कभी याद भी रखना चाहिए। पढ़ाई करते हैं वो अलग बात है, लेकिन दैनिक जीवन में भी उसको अपनाना चाहिए। तीसरा बड़ा तत्व होता है एंजाइम क्रिया में, कौन? तांबा। लोहा भी शरीर के लिए आपको पता है जरूरी है। तो लोहे के बर्तन और लोहे का तवा रोटी बनाने के लिए काम में लेना चाहिए। मिट्टी के बर्तन काम में लेने चाहिए। इनसे हमें विभिन्न प्रकार के तत्व मिलते हैं। प्लास्टिक बहुत ही खतरनाक होता है। नेक्स्ट, इससे हीमोग्लोबिन के निर्माण में भी सहायता मिलती है। हीमोग्लोबिन जो हमारे शरीर में Hg पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। वो हीमोग्लोबिन बनाने में भी उसका तांबे का उपयोग होता है। रक्त नलिकाएं जो वेसल्स होती है हमारी, उन वेसल्स को मजबूत करने में इनमें काम में होता है। बोन जो हमारी होती है, हड्डियां होती हैं, उनको मजबूत करने में काम में आता है। नर्व यानी जो नर्व सिस्टम यानी कि आपकी जो नलिकाएं हैं, उन नर्व सिस्टम को भी अच्छा बनाने में काम में आता है। कितनी अच्छा तत्व है, धातु है तांबा। पढ़ने के साथ साथ में अपने दैनिक जीवन की भी बातें अपन सीख रहे हैं। तो इन सब का निर्माण करने और उनको मजबूत करने में तांबे का उपयोग होता है। आगे हम बात करते हैं कि राजस्थान में तांबा कहां से निकाला जाता है। जो हमारा एक क्या है, एक ओल्ड पैटर्न है, पढ़ने का एक पुराना तरीका है, सबसे फेमस तरीका है। फलाना खनिज वहां, फलाना खनिज वहां, फलाना खनिज वहां। हम खनिज का मतलब यही समझते हैं, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम एक दूसरा प्रश्न और देख लेते हैं। इनको पढ़ने से पहले ये देखिए, मैंने ये कुछ बिंदु लिखे हैं। सिल्वर, कैल्साइट, जिप्सम, बॉल क्ले, फेल्सपार, रॉक फॉस्फेट, रेड ऑर्च, स्टील एंड सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन। एक समरी के तौर पर यह प्रश्न कई बार आता है, राजस्थान का निम्न में से किन किन खनिजों पर एकाधिकार है। एक शब्द आता है एकाधिकार।
इसका मतलब सबसे ज्यादा हम राजस्थान में ही उसका उत्पादन करते हैं। और उसके 4 ऑप्शन होते हैं। अब 4 में एक एक नहीं होता है, 4 5 खनिजों के नाम लिखे होते हैं, ये। अब बीच में कोई एक शब्द या 2 शब्द ऐसे होते हैं जिनमें राजस्थान का एकाधिकार नहीं होता है। प्रश्न आते हैं, बताएंगे आपको प्रश्न आगे। तो प्रश्न आते हैं तो उनमें से अपने को ऐसा लगता है 1-2 तो हमको आता है कि इस पे एकाधिकार है, इस पे एकाधिकार है, लेकिन तीसरे पे पहुंचे अरे इसका तो ध्यान ही नहीं है। इसलिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखो 4 केवल इतना ही हो, 4 एक अक्षर के 4 ऑप्शन बना दिए ABCD, तब तो आपको इजी हो गया, निम्न में से किस पर अधिकार है। लेकिन जब एक ही ऑप्शन में 4 खनिजों के नाम लिखे हैं तो 16 खनिजों के नाम हो गए 4 ऑप्शन में। तो 16 खनिज याद रखना कि इनमें से कौन सा एकाधिकार रखता है राजस्थान, ये कठिन बात लग जाती है स्टूडेंट को। तो दोबारा से ध्यान देंगे। सिल्वर यानी चांदी राजस्थान का एक अधिकार है। चांदी, सोने पे नहीं है, चांदी, राजस्थान चांदी, ठीक है। कैल्साइट, कैल्साइट क्या है? जैसे संगमरमर है चूने पत्थर से बना, उसी टाइप में कैल्साइट भी हो गया। कैल्साइट, जिप्सम, आप जानते हैं ये राजस्थान में बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, मिट्टी है जिप्सम मिट्टी। बॉल क्ले, चिकनी मिट्टी जो होती है, बॉल क्ले, मूर्तियां, मरण मूर्ति जिसकी बनाई जाती हैं, बॉल क्ले। फेल्डस्पार, फेल्डपास अजमेर, आगे पढ़ाएंगे आपको फेल्डपास कहां से होते हैं, अजमेर। तो फेल्डस्पार। रॉक फॉस्फेट, ये भी रासायनिक खनिज है, खेतों में काम में लिया जाता है, कृषि उर्वरक में। रेड ओर्च, लाल मिट्टी जिसको आप कहते हैं, रोगन के काम में आती है। महिलाएं ये मांडने बनाने में जो मिट्टी काम में लेती हैं उसके लिए रेड ओर्च। स्टील और सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, चूना पत्थर कौन सा? स्टील और सीमेंट यानी कि ऐसा चूना पत्थर, मैंने आपको पीछे यहां बताया था इस्पात में आयरन, निकल, कॉपर, क्रोमाइट, इसके अलावा चूना पत्थर और कार्बन भी इसमें डाला जाता है, कोयला भी इसमें डाला जाता है। तो ये है वो लाइमस्टोन, चूना पत्थर। तो स्टील बनाने के लिए जो चूना पत्थर काम में लेते हैं वो अलग है, और सीमेंट बनाने के लिए लेते हैं वो अलग है। और ये सबसे ज्यादा राजस्थान में सानू जैसलमेर में निकलता है। आगे पढ़ाएंगे आपको। स्टील ग्रेड और सीमेंट ग्रेड क्या है? लाइमस्टोन, चूना पत्थर। इन खनिजों में राजस्थान एक अधिकार रखता है। अब ये जिस ऑप्शन में 4 शब्द इनमें से कोई मिलेंगे वो आपका आंसर सही होगा। अब बीच में तांबा फंसा दिया तो तांबा एक अधिकार थोड़ी है, तांबे में तो दूसरे स्थान पर है। कल लोहा पढ़ा तो लोहा फंसा दिया इसमें, तो लोहा में एक अधिकार थोड़ी है। भले ही उत्पादन हो रहा है लेकिन एक अधिकार शब्द कौन सा है? इनमें है। इनमें हम राजस्थान में पूरे इंडिया में फर्स्ट है और एक अधिकार है। आगे चलो, नेक्स्ट बात करते हैं माइंस की। कहां कहां तांबा निकाला जाता है? तो जिला है झुंझुनू। इस झुंझुनू जिले में राजस्थान में सबसे अधिक, सर्वाधिक क्या निकाला जाता है? कॉपर। ऐसे ही पूछ ले, राजस्थान में सबसे ज्यादा तांबा का निकलता है? जिला झुंझुनू। स्थान पूछे तो खेतड़ी। अभी हमने देखा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी झुंझुनू जिले में है। खेतड़ी, तो खेतड़ी में सबसे ज्यादा 1.8 लाख टन अकेला खेतड़ी उत्पादन करता है लगभग एक साल में। तो सबसे ज्यादा उत्पादन किसमें होता है? खेतड़ी में होता है। खेतड़ी के पास में सिंघाना, काली खोह झुंझुनू में, काली मधान, इन स्थानों पर निकलता है तांबा। नेक्स्ट बात करते हैं
जिला अलवर, अलवर के अंदर प्लेस है खो दरीबा, एक है राजपुरा दरीबा, वो राजसमंद जिले में है, और खो दरीबा ये कहां पर है, अलवर में। और केवल दरीबा या देवारी, एक दरीबा है एक देवारी है, ये है उदयपुर में। तो एक जैसे शब्द कभी लगते हैं लेकिन ध्यान रखना है, खो अलवर, खो अलवर, खो दरीबा अलवर, खो अलवर। उसके बाद जिला भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में देवपुरा बनेड़ा, देवपुरा बनेड़ा, रामपुरा आगूचा, बहुत फेमस जगह है दोनों, देवपुरा बनेड़ा, रामपुरा आगूचा। आगे सीसा जस्ता भी रामपुरा आगूचा से आप निकालेंगे, अब्रक निकालेंगे। तो नेक्स्ट, तो यहां तक देखा आपने कि अलवर के अंदर क्या है, खोदरीबा, भीलवाड़ा में देवपुरा बनेड़ा, रामपुरा आगूचा। आगे है अपना बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में तांबे का सबसे प्रसिद्ध केंद्र है चांदमारी। यहाँ चांदमारी प्लेस पर चांदमारी जिंक स्मेल्टर लगा हुआ है, सॉरी कॉपर स्मेल्टर, चांदमारी कॉपर स्मेल्टर। तो पूछा जाता है कई बार चांदमारी कॉपर प्रोजेक्ट कहां पर है, तांबा प्रोजेक्ट कहां पर है, बांसवाड़ा में। इसके अलावा धोलामाला, आकवाली, मुरादपुर, पंचेरी, ये अन्य बांसवाड़ा के क्या हैं, तांबा उत्पादन केंद्र हैं। उसके बाद उदयपुर जिला आता है, उदयपुर में तांबा कहाँ निकलता है, अंजनी में निकलता है। उसके बाद सलूलबर में निकलता है और देवारी में निकलता है। अब देखो देवारी में चांदी भी निकलती है, आगे अपन पढ़ेंगे। तो देवारी में सीसा जस्ता भी निकलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तांबा नहीं निकलता है, तो तांबा भी निकाला जाता है। उसके बाद सीकर, सीकर में तो तुमको पता है, मैंने बताया कि सबसे पहले गणेश्वर सभ्यता में खोज हुई तांबे की, तो कहां पर, नीम का थाना और बन्नो वाली ढाणी, ढाणी छोटा गांव ढाणी होता है। जिला सिरोही, सिरोही में एक प्लेस है बसंतगढ़, याद रखना परीक्षाओं के लिए नया पॉइंट हो सकता है बसंतगढ़। तो बसंतगढ़ में तांबा निकाला जाता है। तो दोस्तों यहां तक की बात थी हमारे कॉपर के उत्पादन की कि कहां कहां निकाला जाता है कॉपर। अपने को एक एक जिले में दो दो तीन तीन स्थान निश्चित रूप से जो इम्पोर्टेंट है परीक्षाओं में आते हैं वो बताए गए। अगला हम खनिज लेते हैं सीसा जस्ता। सीसा जस्ता जो खनिज है उसके बारे में मैंने अभी पीछे आपको बताया। सिल्वर में आपका क्या है, प्रथम स्थान सिल्वर, पीछे मैंने जो बिंदु बताए, तो सिल्वर प्लस लेड प्लस जिंक, ये तीनों क्या होते हैं, साथ में पाए जाते हैं। तो अगर ये आ जाए कि भाई लेड, तो लेड में भी हम क्या है, अच्छा उत्पादन करते हैं, अच्छा स्थान है राजस्थान का, और जिंक भी प्रथम स्थान हमारा राजस्थान का है, और सिल्वर भी प्रथम स्थान पर है। तो इन तीनों में राजस्थान क्या हो जाएगा, प्रथम, क्या हो जाएगा, प्रथम। तो शीशे का लगभग 80% उत्पादन हम करते हैं। शीशे का उत्पादन लगभग 80% राजस्थान से होता है। जस्ते का तो 100% उत्पादन होता है। देखिए जस्ता, जिंक 100% राजस्थान से उत्पादन होता है जिंक का। अब बात करते हैं शीशे की। शीशे को कहा जाता है पीबी, जो लैटिन चिन्ह होते हैं उनमें पीबी से दिखाया जाता है, पीबी, ये इसका चिन्ह होता है शीशे का। इसका पूरा नाम क्या होता है, प्लम्बम, प्लम्बम। कभी मान लो ऐसा पूछ लिया जाए कि शीशे को पीबी से दिखाया जाता है, इस पीबी का अर्थ होता है या पूरा नाम होता है प्लम्बम। ठीक है, प्रश्न कुछ भी हो सकता है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि ऐसा थोड़ी आएगा, ये तो साइंस का है। अरे साइंस का है लेकिन खनिज पढ़ रहे हैं तो उसमें हमको ये भी ध्यान रखना है। प्लम्बम कहा जाता है पीबी को। उसके बाद में अयस्क,
शीशे, चांदी और जस्ता तीनों एक साथ पाए जाते हैं और इसका अयस्क होता है गैलेना। मोस्टली गैलेना आता है परीक्षाओं में। गैलेना महत्वपूर्ण जो अयस्क है वो क्या कहलाता है? गैलेना। कि गैलेना ना दे के क्या दे दे? कैलेमीन, जिंकाइट, बिलेमाइट, एग्लिसाइट, वुल्फेनाइट, पायरोमोर्फाइट, ये किसके अयस्क हैं? तो याद रखना इसी से जस्ते के अयस्क हैं। कैलीमीन, जिंकाइट, बिलेमाइट, एग्लिसाइट, वुल्फेनाइट, पायरोमोर्फाइट। आरपीएससी में मोस्टली गैलेना पूछा जाता है, लेकिन जो राजस्थान सबऑर्डिनेट सबसिस का बोर्ड है उसके द्वारा ये पूछा जा सकता है कि भाई ये कौन से खनिज का अयस्क है या शीशे जस्ते का अयस्क निम्न में से क्या है, कोई एक अक्षर दे देगा। उसके बाद शीशे जस्ते की यदि हम बात करें तो ये शीशा जस्ता पाया कहां जाता है? तो आर्कियन और प्रोटोरोजोइक काल की जो चट्टान होती हैं, आग्नेय चट्टान, क्योंकि ये धातु है। जस्ता क्या है? धातु है। शीशा क्या है? धातु है। मैंने आपको कल पीछे जब पढ़ाया था तो धातु और अधातु में आपको अंतर बताया था। उसमें मैंने आपको बताया अधातु टूट जाता है, बिखर जाता है, लेकिन उसमें एक एग्जांपल मैंने स्पेशली शीशा बताया कि शीशा बिखर जाता है हमारी नजर में, लेकिन शीशा पीटने पर कुछ बारीक मात्रा में फैलता भी है, इसलिए यह धातु है। शीशा क्या है? धातु। फिर बता रहा हूं, शीशा क्या है? धातु। और एक चीज और मैं आपको पीछे बता रहा था कि अधातु जो होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं मोस्टली, लेकिन कुछ ऐसे भी अधातु हैं जैसे ग्रेफाइट, ये सुचालक होता है। अभ्रक कुचालक होता है। अभ्रक क्या होता है? कुचालक होता है। तो आगे आगे खनिजों के बारे में बात करते रहेंगे। नेक्स्ट, तो आर्कियन और प्रोटोरोजोइक काल की चट्टानों में क्या पाया जाता है? शीशा और जस्ता पाया जाता है। ये आपको ज्योग्राफिकल टाइम स्केल का जो चैप्टर होता है एक दिन कभी मैं पढ़ाऊंगा। हालांकि इन छोटी परीक्षाओं में इस लेवल के क्वेश्चन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक दिन अपन पढ़ा देंगे। फर्स्ट ग्रेड लेवल पे ज्योग्राफिकल टाइम स्केल की आवश्यकता पड़ती है। फिर भी हम आपको, क्योंकि बार बार मैं प्लीस्टोसीन काल, होलोसीन, इओसीन, मायोसीन, प्लीवोसीन, विभिन्न प्रकार के नाम आप देखते हैं तो उनसे आपको लगता है कि पता नहीं कौन सा कहाँ होता होगा। तो जब टेबल आपको समझ आ जाएगी तो अच्छे से एक दिन एक क्लास इस बारे में भी लेंगे, बशर्ते जब इंडियन ज्योग्राफी चलेगी तब। अब देखिए, यदि 1 टन अयस्क निकाला हमने, 1 टन गैलेना का अयस्क हमने निकाला, इसमें 25.3 औंस क्या निकलती है? चांदी निकलती है। मैंने ये ऊपर बताया सिल्वर, लेड और जिंक तीनों चीजें साथ होती है। तो शीशा जस्ता की मात्रा ज्यादा होती है, चांदी की मात्रा कम होती है। तो 25.3 औंस 1 टन में चांदी निकलती है। कभी अगर पूछ लिया जाए डाटा कि बताओ 1 टन गैलेना में लगभग चांदी का प्रतिशत कितना होगा या चांदी की मात्रा कितनी होगी, तो अप्रोक्सीमेटली जहां भी आपका 25 या 26 पॉइंट में है, एक आध पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, तो यहां इस राउंड फिगर में जो आंसर होगा आपका वो सही माना जाएगा। अब इससे देखिए, इस चांदी के उत्पादन के लिए हमने एक चंदेरिया प्लेस है चित्तौड़गढ़ में, यहां पर HZL हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसका एक केंद्र बना हुआ है जिसको हम सुपर जिंक स्मेल्टर के नाम से जानते हैं। जिंक स्मेल्टर के नाम से
जानते हैं। आगे आ रहा है अपना, लेकिन फिर यही देख लो आप, चंदेरिया में सुपर जिंक स्मेल्टर है। तो सुपर जिंक स्मेल्टर से शीशे जस्ते का क्या किया जाता है, शोधन किया जाता है, अलग किया जाता है इस गैलेना का। और इससे क्या चीज बन गई, सिल्वर, लेड और जिंक। ठीक है, लेकिन एक होता है को प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट, तो बाई प्रोडक्ट यानी सह उत्पाद। ये तो निकलते निकलते हैं, सह उत्पाद के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं परीक्षाओं में, किसका सह उत्पाद क्या है। तो इससे सिल्वर, लेड, सीसा और जिंक ये तो मुख्य इसके तत्व हो गए, धातु हो गई। अब इससे और क्या निकलता है पूछेगा पेपर में, बाई प्रोडक्ट के रूप में गैलेना से क्या निकलता है। बाई प्रोडक्ट के रूप में या को प्रोडक्ट के रूप में कैडमियम, ये भी एक धातु होती है, कैडमियम की छड़, कभी 10वीं में पढ़ा हो साइंस में तो आपने। तो कैडमियम, सुपर फास्फेट जो आप खेतों में छिड़कते हैं वो सुपर फास्फेट, कैडमियम और सुपर फास्फेट किसका बाई प्रोडक्ट है, गैलेना का बाई प्रोडक्ट है, इसका बाई प्रोडक्ट है, शीशे जस्ते का बाई प्रोडक्ट है। अब इसके उपयोग कहां करते हैं हम, शीशे जस्ते का उपयोग कहां किया जाता है, ये बात आती है। शीशे जस्ते का उपयोग देखो, हमारी जो बैटरी होती हैं, विद्युत के द्वारा चलने वाली जो चार्ज होने वाली बैटरी होती है, उन बैटरियों के निर्माण में जस्ते का उपयोग होता है। एक्सरे आप कराने जाते हैं तो वहां पर एक्सरे की छड़ बनाने के लिए भी जस्ते का उपयोग होता है। कांसा, पीछे याद करो कॉपर बनाते समय कॉपर प्लस जिंक बराबर ब्रास, तो ब्रास यानी कांसा अधिक कठोर होता है ब्रॉन्ज से, तो ब्रास बनाने में ब्रास को ही कहते हैं कांसा। कांसे की थाली, कांसे के बर्तन शादियों में देते, आजकल तो प्रचलन कम हो गया लेकिन होता तो है। तो कांसा बनाने में किसका उपयोग होता है, जिंक का और कॉपर का। ये प्रश्न बहुत बार आते हैं मिश्र धातु के, साइंस में इनको पढ़ा जाता है मिश्र धातु के अंदर, लेकिन अपने को यहाँ भूगोल में पढ़ना पड़ रहा है। देख लीजिए, बारूद, सेना के लिए जो बारूद बनाते हैं, बम बनाते हैं, उनमें जिंक का प्रयोग होता है। सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए जिंक आवश्यक है। जहाजों के निर्माण, पानी के जहाज बनाने में भी जिंक का उपयोग होता है। आगे चलते हैं। अब इसके प्रोडक्शन की बात आती है। हमारा जो पारंपरिक क्वेश्चन है, जिसको हम पारंपरिक क्वेश्चन कह सकते हैं, तो वो पारंपरिक क्वेश्चन क्या है, कहां से निकलता है, तो उदयपुर फर्स्ट। शीशा जस्ता और चांदी निकालने में उदयपुर फर्स्ट। उदयपुर में भी जावर माइंस फर्स्ट। पहला तो उदयपुर फर्स्ट और उदयपुर में जावर, जैसे कॉपर में झुंझुनू फर्स्ट और झुंझुनू में खेतड़ी फर्स्ट, ऐसे उदयपुर में जावर फर्स्ट। उसके बाद देवारी और मोचिया मगरा में क्या निकलता है, शीशा जस्ता निकलता है। चित्तौड़, चित्तौड़ में एक प्लेस है चंदेरिया। मैंने अभी सुपर जिंक स्मेल्टर की बात की, यहाँ पर 2005 में, सन 2005 में ब्रिटेन की सहायता से, इसमें हमको क्या लेनी पड़ी, सहायता लेनी पड़ी। किस देश की, ब्रिटेन की। पूछा जा सकता है चंदेरिया में जो सुपर जिंक स्मेल्टर लगाया गया वो किस देश की सहायता से लगाया गया है, ब्रिटेन की सहायता से। क्या लगाया गया है, HZL द्वारा सुपर जिंक स्मेल्टर, सुपर जिंक स्मेल्टर यानी शोधनशाला, सुपर जिंक स्मेल्टर की स्थापना की गई है। और यह वर्तमान में
प्राइवेट सेक्टर में दे दिया गया है, प्राइवेट सेक्टर में दे दिया है। आपको इतना याद रखना है लेकिन कि ब्रिटेन की सहायता से 2005 में इसकी स्थापना की गई और इसका बाई प्रोडक्ट बहुत अच्छे से याद रखना। बाई प्रोडक्ट क्या क्या है? कैडमियम और सुपर फास्फेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है मेरी नजर में बाई प्रोडक्ट का। उसके बाद में भीलवाड़ा आता है। भीलवाड़ा में है रामपुरा आगूचा। रामपुरा आगूचा, रामपुरा आगूचा के अंदर एशिया का सर्वश्रेष्ठ शीशा जस्ता निकाला जाता है। शीशा जस्ता निकाला जाता है कहां पर? भीलवाड़ा जिले के रामपुरा आगूचा में। पीछे हमने देखा रामपुरा आगूचा में कॉपर भी निकल रहा था, लेकिन यहाँ किसके लिए फेमस है? शीशा जस्ता के लिए। सबसे ज्यादा कहाँ निकलता है? तब तो आप करेंगे जावर में। चांदी कहाँ निकलती है? जावर में। सबसे ज्यादा कहाँ निकलता है? उदयपुर में। सबसे अच्छा कहाँ निकलता है? भीलवाड़ा के रामपुरा आगूचा में। इसके अलावा गुलाबपुरा में। सवाई माधोपुर जिले में एक स्थान है चौथ माता का मंदिर, आपने सुना होगा, चौथ का बरवाड़ा। तो यहां पर शीशा जस्ता निकाला जाता है। राजसमंद जिले में बहुत अच्छा प्लेस, राजसमंद वालों के लिए जानकारी की बात। राजसमंद जिले में राजपुरा दरीवा। राजपुरा दरीवा। पीछे हमने देखा खो दरीवा। खो दरीवा का संबंध है अलवर से और राजपुरा दरीवा का संबंध है राजसमंद से। राज 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 राज, दोनों तरफ राज लगा हुआ है। सिंदेसर खुर्द, ये नया प्लेस है, आ सकता है परीक्षा में। सिंदेसर खुर्द कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है आपके राजसमंद जिले में। अजमेर जिले में भी खोज की गई है शीशे जस्ते की, सरवार में और कयारगुढ़ा में। कयारगुढ़ा जगह का नाम है, गांव का नाम है कयारगुढ़ा। यहां भी शीशे जस्ते के बारे में खोज की गई। अलवर में बूढ़ा किशोरी दासपुरा। कई बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है। ये तो बूढ़ा किशोरी दासपुरा का संबंध किससे है? शीशे जस्ते के उत्पादन से। सिरोही, जोपार और तुर्गी, बहुत अच्छा। एक से मतलब हम तुलना अगर करना चाहें कि ये अच्छा ये अच्छा, तो पता चलता है आगे वाला और ज्यादा अच्छा है। तो जोपार और तुर्गी नए प्लेस है किसके? शीशे जस्ते के। जोपार तुर्गी का संबंध किससे है? सिरोही से। डूंगरपुर, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो ऊपर लिख देता हूं मैं। अलवर में तो क्या है? बूढ़ा किशोरी दासपुरा। बूढ़ा किशोरी दासपुरा, ये तो कई परीक्षाओं में आ चुका है, मतलब पुराना हो चुका है। उसके बाद सिरोही। सिरोही में क्या है? जोपार और तुर्गी। उसके बाद है डूंगरपुर। डूंगरपुर जिले में घुघराव और मांडो की पाल। घुघराव और मांडो की पाल। क्या निकलता है यहां से? शीशा जस्ता निकलता है। घुघराव मांडो की पाल से शीशा जस्ता निकलता है। जोपार तुर्गी से शीशा जस्ता निकलता है। बूढ़ा किशोरी दासपुरा से शीशा जस्ता निकलता है। सिंदेसर खुर्द कहाँ है? राजसमंद में। क्या निकलता है? शीशा जस्ता। राजपुरा दरीवा राजसमंद में शीशा जस्ता। इस तरीके से दोस्तों ये आपने अब तक क्या पढ़ा? लोहा पढ़ लिया पिछले वीडियो में, शीशा जस्ता पढ़ लिया अभी, और कॉपर पढ़ लिया, तांबा पढ़ लिया। आगे नेक्स्ट अगले वीडियो में और खनिज पढ़ेंगे, धात्विक अधात्विक, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। आपको बार बार वीडियो देखने हैं, इनसे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। बहुत डिटेल में पढ़ रहे हो, बहुत डिटेल में पढ़ रहे हो। धन्यवाद, आपने सुना। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें आप एक
प्रमोशन के तौर पर आगे बढ़ाएं, जिससे हमारा भी मनोबल अच्छा होगा। वॉच टाइम अगर कम रहेगा तो अपना चैनल नहीं चलेगा, और चैनल नहीं चलेगा तो आपको मैटर नहीं मिलेगा। अब आपके हाथ में निर्णय है कि आपको क्या करना है। तो आप जब भी वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखो, और जिन बच्चों ने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शुरू से वीडियो देखना शुरू करो। शुरू से वीडियो देखोगे तो आपको एक लिंक बनेगा, और लिंक बनेगा तो समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो क्वेश्चन सही होगा। आपका और हमारा उद्देश्य एक ही है, केवल परीक्षा को पास करना। और परीक्षा को पास करना को ये बहुत से बच्चे कहते हैं कि हम 1 साल या 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। अरे पर लेकिन उनको देखो जो 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे पीछे उनसे कैसे आगे निकल सकते हो? पीछे ही हो ना। कई लोग पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, यार अब कितना पढ़े हैं, बहुत टाइम हो गया, साल भर से पढ़ रहे हैं, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। अरे आपसे आगे वाले वो 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो फिर बताओ आगे कौन होगा? तो आप लोग पढ़ाई में कभी भी ऐसा नहीं समझें कि यार अब हम बोर हो गए। बोर कब होता है आदमी? जब उसका इंटरेस्ट उस चीज़ में ख़त्म हो जाए। अब यूँ सोचो, कोई चीज़ आपको कभी खाने की पसंद है, कोई भी एक चीज़ आप अपने विचार कर लो, ये काम मुझे पसंद है, तो वो काम करना छोड़ दो क्या? मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, तो आप क्रिकेट खेलने के लिए कभी मना नहीं करोगे। आपको कुछ मिठाई पसंद है तो उसे खाने के लिए कभी मना नहीं करोगे, जो पसंद है। तो पढ़ाई को भी आप क्या है, पसंद करो, लाइक करो। पढ़ाई को पसंद कर रहे हो, इसका मतलब आप वाईफाई एक्ट में को पसंद कर रहे हो, क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारा मेटा डिटेल से कंपटीशन के क्वालिटी का मिलेगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।